स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बरेली में धान मंडी सेंटर पहुंचे एसीएस सूचना नवनीत सहगल। सिख किसानों से पंजाबी में नवनीत सहगल ने बातचीत की। सिख किसानों को पंजाबी अफसरों द्वारा संदेश देने की कोशिश की गई है। खुद मैदान में उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सूचना सचिव नवनीत सहगल। तो सिख किसानों से पंजाबी में नवनीत सहगल ने बातचीत की और उनके दुख दर्द को, दुखड़े को, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। धान मंडी सेंटर पहुंचे एसीएस सूचना नवनीत सहगल खुद मैदान में उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के नवरत्नों में से एक। तो बरेली में धान मंडी सेंटर पहुंचे एसीएस सूचना नवनीत सहगल। ये उसी दौरान की तस्वीर। सिख किसानों से पंजाबी में बातचीत की। बाकी ये मानक हो पंजाब से लोग ये पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ये सबको अधिकारियों को हर जिले में भेजा गया है कि जो धान क्रय केंद्र हो रहा है या गन्ना क्रय केंद्र है धान, उसमें देखिए क्या कठिनाई है क्यों हो रहा है। हालांकि देखिए सरकार ने पिछले साल से इस साल 1.5 गुना से भी ज़्यादा धान खरीदा है, लेकिन अभी भी धान आ रहा है। इसका मतलब धान का उत्पादन अच्छा हुआ है और बाज़ार में धान और कहीं बिक नहीं रहा। इसलिए सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर किसान को दिलाना चाहती है। उसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो दिक्कतें क्या हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि किसान को इंतज़ार ना करना पड़े। उसका जो है गेहूँ उसका धान या गन्ना जो है वो तुरंत तोला जाए और उससे खरीदा जाए। उसी प्रक्रिया को कर रहे हैं, उसी की समीक्षा कर रहे हैं। उसी के लिए मैं धान क्रय केंद्र का इधर 6 सेंटर है, मैं धान क्रय केंद्र देखने आया। जो 21 धान खरीद के नए लगने हैं तो वो सब इसी क्षेत्र में लगेगा। हाँ, वो बोला है क्योंकि इस क्षेत्र में धान अभी बचा है किसानों के पास, तो इधर शिफ्ट कर दें और यहाँ कांटे भी बढ़ाएं ताकि जल्दी। तो किसान आंदोलन के बीच फील्ड में उतरे यूपी के बड़े अफसर। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर किसानों के बीच पहुंचे हैं नोडल अफसर। सभी जिलों में नोडल अफसर किसानों के बीच जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से ठीक बातचीत कर रहे हैं, सीधे बातचीत। कासगंज के अंदर आईएएस सीपी सिंह धान खरीद केंद्र पर पहुंचे। धान खरीद केंद्र पर आईएएस सीपी सिंह ने किसानों से बातचीत की। इसके अलावा अलीगढ़ में आईएएस नितिन रमेश ने किसानों का हाल जाना। तो नोडल अधिकारी सीधे पहुंच रहे हैं किसानों के बीच और वहां पर किसानों की परेशानियों को समझने की कोशिश की जा रही है। जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश की जा रही है, किसानों का मूड समझने की कोशिश की जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर किसानों के बीच पहुंचे हैं नोडल अफसर। तो ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम ये अधिकारी जो नोडल ऑफिसर हैं उन लोगों को पहुंचना है, क्योंकि सीधा आदेश है कि आप किसानों के बीच जाकर वहां की नब्ज को टटोलिए, किसानों की जो स्थिति है, किसानों की जो परेशानी है उसको समझिए। ये 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखेंगे जिसमें आपको तमाम बैठक तस्वीरें हैं। ये जो तमाम नोडल अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं वहां की तस्वीरें, ये 2 हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। आज जो आपको जानकारी बता रहे कि कासगंज और अलीगढ़ 2 जगहों पर 2 अधिकारी पहुंचे और इन दोनों ही अधिकारियों ने दोनों ही जगहों पर नब्ज को टटोलने की कोशिश की। किसानों की नब्ज क्या कहती है ये टटोलने की कोशिश की गई है। सीएम का फरमान है कि मैदान में रहे अफसर मैदान में पहुंचे, अधिकारियों के करीब अधिकारी किसानों के करीब पहुंचे और किसानों के करीब जाकर उनकी परेशानियों को, उनके दुखड़े को समझने की कोशिश करें। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। ब्रजेश, जिस तरीके से अधिकारी अब किसानों के बीच पहुंचने लगे हैं, किसान आंदोलन के बीच, किसानों के बीच अधिकारियों का पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफों को समझना, कि सरकार की नीति आखिर किस तरफ है और कितनी असरदार ग्राउंड पर रहेगी? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो मौका है जिस वक्त अमूमन जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो ज़्यादातर छुट्टियों पर चले जाते हैं। 25 दिसंबर के बाद मैक्सिमम आप देखिए कि प्रदेश में जितने भी ब्यूरोक्रेसी में ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो कोई भी आपको मुख्यालयों में मिलते ही नहीं हैं। लेकिन शायद ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सभी की छुट्टियां निरस्त करके
उनको मौके पर जाने के आदेश दिए हैं, बल्कि ये भी साफ तौर पर कहा कि आप किसानों के बीच में जाइए और किसानों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को समझिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त धान खरीद चल रही है और धान खरीद केंद्रों पर एक के बाद एक सभी नोडल अधिकारियों को ड्यूटी लगाई गई कि वो जाएं किसानों के बीच में जाकर उनसे संवाद करें, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। और ये इसलिए और अहम हो जाता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश से सटा, चूंकि देश की राजधानी दिल्ली का जो पूरा इलाका है, यानी कि आसपास के जो दिल्ली जाने वाले जो भी राज्यों की सीमाएं हैं, वहां पर किसान पिछले 33 दिनों से आंदोलनरत हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल को वापस लेने के लिए। पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए कि तकरार चल रही है सरकार और किसानों के बीच में। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को जमीन पर उतार दिया है, किसानों के बीच उतार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि आप जाइए, समझिए और उनकी एक एक समस्या का निराकरण कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जिस एमएसपी को लेकर सशंकित हैं, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री का निर्देश है कि एमएसपी से कम में किसी भी तरीके से कोई खरीद नहीं होनी चाहिए और किसानों को एमएसपी पर आधारित पूरा मूल्य मिलना चाहिए। और उसी कड़ी में आज चाहे वो कासगंज हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे बरेली हो, यहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे और अलग अलग जनपदों में अलग अलग नोडल आईएएस अधिकारियों की तैनाती की गई है जो हर जगह पर पहुंचेंगे। आज एक खास बात देखिए, नवनीत सहगल आज बरेली पहुंचते हैं। नवनीत सहगल जब बरेली पहुंचते हैं तो वहां पर बड़ी तादाद में पंजाबी किसान थे और उनसे वो पंजाबी में संवाद करते हैं, उनसे पंजाबी में जानने की कोशिश करते हैं कोई समस्या तो नहीं है। आप इसको अगर थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए कि अधिकारियों को, जो पंजाबी किसान हैं, उनको पंजाबी अधिकारियों को वहां उतार कर उस तरीके से कोशिश की गई है कि उनके साथ एक इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं उसको कायम करने की कोशिश की जाए। यहां पर मैं दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ पा रहा हूं। पहला यह कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों का यह कहना है कि देश का किसान इस कानून के खिलाफ है, तो एक तो ये अधिकारी जब पहुंचेंगे किसानों के बीच में तो कम से कम ये सरकार को इनपुट मिल पाएगा कि ये किसान बिल पूरे देश में विरोध के स्वर हैं या समर्थन के स्वर हैं, या जो एक धड़ा बैठा हुआ है बॉर्डर्स पर सिर्फ वही खिलाफ है और बाकी देश का किसान या तो मंडियों में है या फिर खेतों में है। एक तो ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि जब आपके अधिकारी जाएंगे किसानों के बीच तो किसानों का सरकार के ऊपर जो विश्वास हो वो पहले से और ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा, प्रैक्टिकल जो ग्लिचेस आते हैं मंडियों के अंदर, जो प्रैक्टिकल ग्लिचेस होते हैं, आप उनको भी दूर कर पाएंगे। कुल मिलाकर किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो इससे दूर होने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को आशंका क्या है। किसानों को आशंका इस बात की है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसानों को आशंका इस बात की कि सरकारी मंडियां डीएक्टिव हो जाएंगी। किसानों को इस बात की आशंका है कि प्राइवेट लॉबी या कॉरपोरेट लॉबी किसानों के ऊपर हावी हो जाएगी। बिल्कुल। इन तमाम आशंकाओं को खारिज करने के लिए, किसानों को भरोसा दिलाने के लिए कि देखिए इस बिल आने के बाद भी ना कुछ बदला है और ना कुछ बदलेगा। किसान यहां पर मजबूत कड़ी था, किसान के लिए सरकार थी, सरकार एमएसपी तय करती है और एमएसपी पे खरीद करती है, वो हम आज भी कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बदला। और अगर कोई लापरवाही करता है, किसानों का उत्पीड़न करता है, तो उनको सबक सिखाने के लिए बाकायदा नोडल अधिकारियों के साथ जिला स्तर के सारे अधिकारी हैं ही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के जरिए पूरे देश को, किसानों को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप गुमराह मत होइए, आप सियासी हाथ में खिलौना मत बनिए, आप सिर्फ ये समझिए कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित के लिए वो हर कदम उठा रही है। उसी कड़ी में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है और गांव-गांव और अलग अलग खरीद केंद्रों में नोडल अधिकारियों को भेज करके किसानों के जो मर्म है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एमएसपी का जो आप जिक्र कर रहे हैं ब्रजेश, सरकार ये कहती है बार बार, संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने देश के ये कहा आप एमएसपी जो है करते हैं वो अपने आदेशों को धरातल पर उतारने में माहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो सिर्फ इसीलिए उनकी छवि सख्त प्रशासक की है क्योंकि जो वो आदेश वहां से जारी करते हैं उसे सुनिश्चित करते हैं कि वो जमीन पर उतर रहा है या नहीं। तो ये वो तमाम कवायद है जो आपको उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है। जो अधिकारी टूर और पिकनिक पर जाते थे वो अधिकारी आज केवल अपने मुख्यालयों पर ही नहीं बल्कि खुद गांव-गांव में जाकर के किसानों के बीच में हैं। तो ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना जो है काम करने का तरीका
और जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी या गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि गवर्नेंस को ऑपरेट किस तरह किया जाता है। जो है आदेश तो सब देते हैं, आदेश को इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए वो ये तस्वीर दिखाती है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो किसानों के बीच पहुंचे अधिकारी और अधिकारियों ने किसानों के बीच जाकर किसानों के दर्द को, मर्म को समझने की कोशिश की, चाहे वो बरेली पहुंचे नवनीत सहगल हो, या फिर बात करें जिस तरह से कासगंज पहुंचे अधिकारी, या फिर अलीगढ़ पहुंचे। जिस तरीके से एक एक कर तमाम अधिकारी पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है, चाहे वो बरेली की, अब 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले बरेली नवनीत सहगल पहुंचे, उसके बाद कासगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिर अलीगढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। तीनों जगहों पर आप देखकर एक बात समझेंगे कि ये तमाम अधिकारी अब किसानों के बीच इसलिए हैं क्योंकि किसानों के दर्द और मर्म को समझा जा सके। क्योंकि किसानों के दर्द को समझना है तो या तो खेत में जाइए या फिर आप मंडियों में जाइए, क्योंकि यही वो 2 जगह होती हैं जहां पर किसान सबसे ज्यादा जूझते हैं, या तो फसल उगाने के लिए या तो फसल बेचने के लिए। मंडियों में जिस तरीके से दलालों का शिकार होते हैं, तमाम एमएसपी को लेकर छेड़छाड़ होती है, तो हर स्तर पर किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अब अधिकारियों को फील्ड पर जाकर ही समझना होगा किसानों के दर्द और मर्म को विश्वास दिलाने के लिए बेहद जरूरी है ये। तो किसानों के बीच पहुंचे नोडल अफसर, ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर नवनीत सहगल की, दूसरी सीपी सिंह की और तीसरी नितिन रमेश की। बरेली, कासगंज और अलीगढ़ की तस्वीर। सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि नोडल अधिकारी क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर स्थिति को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बेहद जरूरी है कि वहां जाकर किसानों की स्थिति को समझें, किसानों के मर्म को समझें। तो किसानों का मन टटोलें अफसर, ये स्पष्ट निर्देश यहां पर किसानों को दिए गए हैं। सीएम का फरमान साफ है कि मैदान में ही नहीं अधिकारी। साल के आखिर में 25 तारीख के बाद ज्यादातर अधिकारी छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन इस बार अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। प्रत्येक अधिकारी को फील्ड में रहना होगा, मैदान में रहना होगा और किसानों के दर्द और मर्म को समझना होगा। यह एक ऐसा वक्त है देश में जब किसानों को सबसे ज्यादा सरकार पर, सरकार के कामकाज पर अविश्वास है और ऐसे में किसानों को विश्वास दिलाना बेहद जरूरी है। किसानों का मन भी अब अफसर टटोले, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से खबर है, सीएम के आदेश पर एक्शन में दिखाई दी मिनिस्ट्रीज। रुकनापुर में धान क्रय केंद्र का नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मंडल समिति ने धान रिजेक्शन रजिस्टर में गड़बड़ी मिली है। आपको बता दें, रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर समिति के सचिव को फटकारा गया। किसानों के धान क्रय करने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया और फटकार लगाई है। फिलहाल आपको बता दें, सचिव अवधेश कुमार और क्रय केंद्र प्रभारी एएमओ शिवराम सिंह को फटकारा है। एसडीएम को किसानों का बयान लेकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो सीएम के आदेश पर एक्शन में आपके विरुद्ध लिखो सस्पेंड करने के लिए, ये खड़े होकर के पूरा ठीक करा लीजिएगा व्यवस्था। एसडीएम का ऐसा करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आपके विरुद्ध लिखो सस्पेंड करने के लिए, ये खड़े होकर के पूरा ठीक करा लीजिएगा व्यवस्था। एसडीएम का ऐसा करने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आपके विरुद्ध लिखो सस्पेंड करने के लिए। ये राम दुलारे जी का नंबर है। ये मैं एसडीएम बिस्वा बोल रहा हूँ। आप शेखापुर से बोल रहे हैं ना? शेखापुर। हाँ हाँ, आप यहाँ मंडी समिति में धान लाए थे 23 नवंबर में। तो क्या हुआ, आपका धान तौला गया? धान तोल गया था सर। कब तौला? और डेट सर याद है, लाए थे सर 25 दिन के बाद शादी करी तो 25 दिन सर। अच्छा, 25 दिन के बाद? हाँ, आने के 25 दिन के बाद? ट्राली घर वापस ले चले गए। क्या बताया इन लोगों ने?
कि अभी तौल नहीं होती, जब तौल होगी हम 4 बार कराए हैं। ये बताओ क्यों ऐसा बोलता है? यहाँ अधिकारी कोई मिले नहीं, सुरेंद्र मिले हैं 2-3 बार, और 2-3 बार हम आए, 9 बजे आइएगा, 10 सुरेंद्र बजे कौन है? आइएगा। अरे एक लड़का सुरेंद्र है। एक सेकंड, सुरेंद्र क्या अधिकृत व्यक्ति है यहाँ? तो ये सीतापुर की हमने आपको पूरी वो तस्वीर दिखाई भी, और उसमें वो अधिकारियों के बातचीत के जो तमाम फुटेजेस हैं वो भी हमने आपको सुनाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मंडियों के अंदर जाकर अधिकारी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अनियमितताएं भरपूर हैं सीतापुर के इस मंडी समिति के अंदर धान क्रय केंद्र पर, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम अनियमितताओं को लेकर एसडीएम साहब वहां पर मौजूद थे, काफी नाराज नजर आए। सीतापुर में सीएम के आदेश पर एक्शन में दिखे मिनिस्ट्री एस। तो वहीं मेरठ में कमिश्नरी गेट चौधरी चरण सिंह पार्क में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय अनशन पर बैठे। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ने बताया कि सरकार से कृषि कानून बिल वापस लेने में 1 दिवसीय अनशन पर बैठे हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए, सरकार एमएसपी मूल्य को स्थिर करे, यह भी कहा गया। तो आजाद समाज पार्टी का ये अनशन है। जहां एक और दिल्ली में 33वें दिन भी किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रौनी चाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कृषि कानून के विरोध में आज उनके विरोध प्रदर्शन का 6वां दिन है। और आगरा से ये तस्वीर और खबर, जहां पर आंदोलन के समर्थन में आगरा के किरावली तहसील क्षेत्र के गांव जयगारा में किसान बिलों के विरोध में किसानों का रोनी चाहर के नेतृत्व में 6ठे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। तो वहीं किसानों के द्वारा भी डैमेज कंट्रोल के सहारे किसान आंदोलन को खत्म करने का केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास जारी है। वहीं धरने पर बैठे रोनी चाहर का कहना है कि जब तक कानूनों में संशोधन नहीं होता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय। आपका परिचय? जी, मैं रविंद्र सिंह रौनी चाहर। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये कई दिन से आपने जो अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है जी, ये किस संदर्भ में चल रहा है और आज इसको कौन सा दिन है? केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए काले कानून के पूर्ण विरोध में और किसान भाइयों के पूर्ण समर्थन में ये धरना हमने यहाँ अनिश्चितकालीन जारी कर रखा है, और ये अनिश्चितकाल तक ही चलता रहेगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो मांग है वो सबसे पहले एमएसपी निर्धारण की हमारी मांग है, और किसानों के तीनों जो अध्यादेश जो बिल हैं उनमें सुधार करने की हमारी जो मांग है वो मेन मांग यही है। तो किसान आंदोलनों जो किसान संगठन है उनके द्वारा जो मांगे जो रखी जा रही हैं उसमें कानून को वापस लेने की बात की जा रही है, लेकिन आप संशोधन की बात कर रहे हैं जी। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको, तीनों कानूनों को? तीनों कानून बिल्कुल एक तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए अभिशाप हैं, और इनमें पूरी तरह से सुधार होना चाहिए। ये हमारी सभी किसानों की खास मांग है। ये आगे का आपकी क्या रणनीति रहेगी यदि आप